नमस्कार साथियों, जय हिंद साथियों। आप जुड़ चुके हो SBS क्लासेस के साथ और मैं हूं जयवीर गढ़वाल। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज अब सबसे बड़ी भर्ती मानो पंचायत के लिए सबसे बड़ी भर्ती की बात करने जाए, नरेगा ग्रामीण भर्ती, जिसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। पद 26 है उसके लिए क्या उम्र रहने वाली है, क्या क्या योग्यता चाहिए, उसका वेतन क्या होगा, चयन किस प्रकार से होगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा और एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, इस सभी पर आज हम बात करने वाले हैं। चलिए हम देखते हैं पूरे वीडियो को और पैटर्न क्या क्या रहेगा समझते हैं। अगर सबसे पहले बात की जाए तो आवेदन शुरू, इसके आवेदन 8 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगे, यानी बस आने वाले 8 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगे और अंतिम दिनांक है 6/2/2025, यानी 6 फरवरी इसकी अंतिम दिनांक रहने वाली है। आप इंतजार मत करना, 8 जनवरी को जैसे ही आए आप 26 जनवरी से पहले फॉर्म अप्लाई कर देना अपना। ये भर्ती बिना सीटी की होने वाली है। कोई भी महिला पुरुष इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकता है, महिला हो या पुरुष। लेकिन उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए तो हम आगे वीडियो में वो समझते हैं सब। अगर सबसे पहले की बात की जाए तो राजस्थान सब कोऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड यानी RSMSB इस बोर्ड के एग्जाम को लेने वाला है। पोस्ट का क्या नाम है? TRA एंड अकाउंटेंट असिस्टेंट, जिसे हम JTA कहते हैं, यानी साधारण भाषा में बात की जाए तो जिसे हम JN कहते हैं, लेखा सहायक कहते हैं, उसके लिए भर्ती होने वाली है। इसके लिए पोस्ट कितनी रहेगी? 2600। अप्लाई मोड कैसे, यानी ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हो और लास्ट डेट 6 फरवरी 2025 रहने वाली। जॉब लोकेशन राजस्थान की रहने वाली और इसकी सैलरी रहेगी 16,900 रुपये। अगर इन दोनों के एग्ज़ाम की बात की जाए, अगर JT के एग्ज़ाम की बात करें, इन JN की तो 18/5/2025 को है एग्ज़ाम, और A लेखा सहायक की बात करें, यानी AA का मतलब होता है लेखा सहायक असिस्टेंट, यानी 16/6/2025 को इसका एग्ज़ाम होने वाला है। और भी इस वीडियो में बहुत जानकारी है जो हम आगे देखते हैं। अगर फॉर्म की बात की, नोटिफिकेशन की बात कीजिए, MGN महात्मा गांधी नरेगा है। इसकी फॉर्म नोटिफिकेशन की बात की जाए तो 11 दिसंबर को जारी हो चुका है। फॉर्म स्टार्ट होंगे 8 जनवरी 2025 से, लास्ट डेट होगी 6 फरवरी 2025। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट जिसे JTA JN कहते हैं, उसका एग्ज़ाम होगा 18/5/2025 को। अकाउंटेंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम होगा 16/6/2025 को होने वाला इसका एग्ज़ाम। अगर सबसे पहले बात करें तो राजस्थान महात्मा गांधी नरेगा और ग्रामीण विकास विभाग की TRA लेखाकार सहायक भर्ती 2025 के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन और शिक्षा परीक्षण के आधार पर किया जाएगा। RSMSB TRA अकाउंटेंट असिस्टेंट एग्जाम 2025 का आयोजन 18 मई 2025 को किया जाएगा। यानी सबसे पहले इसमें एग्जाम होगा, एग्जाम पास होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद इसमें सामान्य रूप से मेडिकल टेस्ट होता है, जो सामान्य होता है अपने हॉस्पिटल में हो जाता है, तहसील में यानी उप जिला चिकित्सालय और चिकित्सालय जिला चिकित्सालय का मान्य होता है इसके अंदर। और अगर बात की जाए तो राजस्थान अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा TRA एंड AA एग्जाम 2025 का आयोजन ऑफलाइन माध्यम से किया जाए, यानी ऑफलाइन इसका एग्जाम होगा। राजस्थान कनिष्ठ तकनीकी सहायक परीक्षा 18 मई 2025 को, यानी JTA की 18 मई 2025 को होने वाली है, जबकि राजस्थान लेखा सहायक परीक्षा 16 जून 2025 को, यानी जिसे AA कहते हैं, उसकी एग्ज़ाम 16 जून 2025 को होने वाली है। परीक्षा में गलत उत्तर करने और गोले खाली छोड़ने पर 0.33 अंकों का नकारात्मक अंकन, मतलब 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ पूछे जाएंगे, जिसमें ABCD और E ऑप्शन आएंगे। अगर बात की जाए जनरल और OBC की, इसमें फीस 600 रहने वाली है। OBC EWS SC ST, यानी OBC दोबारा इसीलिए है, ऊपर वाला है क्रीमिलियर में, और ये आता है नॉन क्रीमी, उसकी 400 रहेगी। पेमेंट मोड ऑनलाइन होगा और इसका फॉर्म है वो SSO ID से भरा जाएगा। अगर एक बार आपने SSO पर OTR कर लिया है तो ये फीस आपके लिए दोबारा नहीं लगेगी। एक बार आपका OTR हो चुका है तो दोबारा आपसे फीस नहीं ली जाएगी। और इसमें आयु की बात की जाए, यानी 1 जनवरी 2026 को आपकी आयु 21 साल हो जानी चाहिए, 21 साल से 40 के मध्य, यानी एक
1/1/2026 को आपकी आयु 21 साल हो जानी चाहिए, अधिकतम 40 साल होनी चाहिए। आयु सीमा में विशेष छूट रहती है। आपको पता है सामान्य वर्ग की महिला के लिए 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। और इसमें दिया है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को 5 साल की छूट दी जाएगी। जो राजस्थान के निवासी होते हैं वो ही आएंगे इसमें, बाकी अदर सामान्य में चले जाते हैं। और अगर बात की जाए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा, अति पिछड़ा, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला की, तो 10 वर्ष की इसमें छूट दी जाने वाली है। अब अगर बात की जाए ये संविदा पर भर्ती होने वाली है, इसका वेतन रहेगा 16,900 रुपये। 16,900 रुपये वेतन है। इसके बाद बढ़ने की भी संभावना होती है। अगर सबसे पहले इसमें बात की जाए पदों की, यानी पदों की जेटी की पदों की बात की जाए तो 2021 नॉन टीएसपी के लिए और टीएसपी के लिए 179, टोटल कितने 2200 पद होंगे। अगर संविदा लेखा सहायक के लिए बात की जाए तो 316 तो होंगे नॉन टीएसपी के लिए, और टीएसपी के लिए होंगे 84, टोटल होंगे 400 पद, यानी तो टोटल कुल मिलाकर दोनों में 2600 पद हो जाएंगे। 2600 पदों पर ये भर्ती निकली है। अगर इस पदों को और वर्गीकरण से बांटे तो ये देखिए, यानी जेटीए की नॉन टीएसपी के पद है, ये नॉन टीएसपी के पद इतने भागों में विभाजित किए, यानी सामान्य के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, अति पिछड़ा वर्ग के लिए, आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस के लिए, और 12 जिले की शहरी आदिम जाति के लिए इसके नीचे दिए हुए हैं। वो आप देखकर इसका अनुमान लगा सकते हैं। इसी ये है, यानी सामान्य के लिए, सामान्य के लिए इतनी पोस्ट रहने वाली है, एससी के लिए ये इतनी पोस्ट रहने वाली है, एसटी के लिए इतनी रहने वाली है, ओबीसी के लिए ये रहने वाली है, और एमबीसी के लिए ये रहने वाली है, ईडब्ल्यूएस के लिए ये रहने वाली है, और 12 जिले शहरी जनजाति के लिए ये रहने वाली है। इसी प्रकार इसी का भी आगे और वर्गीकरण किया गया है। यहाँ पर ये जो दिव्यांगजन है उसके लिए सीट कितनी कितनी है, भूतपूर्व सैनिक आ जाते हैं उनके लिए सीट कितनी है, उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए सीट कितनी है, पूरा वर्गीकरण दिया वो आप इसे आराम से गहनता से पढ़ सकते हैं। और ये है टीएसपी क्षेत्र के लिए, यानी जेटीए के टीएसपी क्षेत्र के लिए ये सीट इस प्रकार से वर्गीकृत की गई है जो आप देख सकते हैं। उसके बाद ये टीएसपी क्षेत्र में दिव्यांगजन आते हैं उनके लिए, भूतपूर्व सैनिकों के लिए है, और उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए है। इसी तरह लेखा सहायक की बात की जाए यानी AA की, तो उसकी भी सीट ये नॉन टीएसपी की है, नॉन टीएसपी की है, जिसका वर्गीकरण यानी सामान्य के लिए इतनी सीट है, एससी के लिए ये सीट है, एसटी के लिए ये सीट है, ओबीसी के लिए ये सीट है, एमबीसी के लिए ये सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए ये सीट है, और 12 जिले जाति के लिए ये सीट है। इसी तरह आगे पूरा वर्गीकरण किया गया दिव्यांगजनों के लिए, भूतपूर्व सैनिकों के लिए, उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए। ये टीएसपी क्षेत्र में है, यानी AA लेखा सहायक की टीएसपी क्षेत्र में 84 कुल पद हैं। सामान्य में इतने पद है, ये एससी के लिए है, ये अनुसूचित यानी एसटी के लिए है। अगर इसमें टीएसपी में बात की जाए तो ये दिव्यांगजन के लिए है, ये भूतपूर्व सैनिकों के लिए है, तो ये उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए है। अगर हम इसमें योग्यता की बात की जाए तो जेटीए यानी जेईएन के लिए क्या चाहिए, डिग्री बीई, बीटेक और डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, यानी मतलब बीए या बीटेक का डिप्लोमा किया हुआ आना चाहिए आपका। और क्या है, सिविल इंजीनियरिंग इन और डिग्री, यानी सिविल इंजीनियरिंग आपकी की हुई होनी चाहिए। इन बीए बीटेक इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, अगर बीए और बीटेक एग्रीकल्चर में की हुई है तो भी दिक्कत नहीं माने रहेगी। अगर संविदा लेखा सहायक पद हेतु की जाए बात, लेखा सहायक के लिए ग्रेजुएट फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी, यानी किसी भी यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएशन यानी बीए पास होने चाहिए, एंड और हाई लेवल सर्टिफिकेट कोर्स, यानी कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए आपके पास ओ लेवल का, या इससे भी कोई हाई है तो कंप्यूटर कोर्स होगा तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए इसमें, आपका आधार कार्ड, SSID और पासवर्ड चाहिए, 10वीं 12वीं की मार्कशीट चाहिएगी, स्नातक मार्कशीट प्लस RSCT सर्टिफिकेट। ब्रैकेट में लेखा सहायक के लिए चाहिएगी। BA BTech डिग्री डिप्लोमा यानी ये चाहिए जेईएन के लिए। पासपोर्ट साइज की फ़ोटो होनी चाहिए, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, हस्ताक्षर ये चाहिए। अब अगर बात की जाए एग्जाम पैटर्न की इसकी,
तो प्रश्न पत्र बहुविकल्पीय प्रकार 200 प्रश्न होंगे, यानी 200 प्रश्न के होंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा, यानी आपका एग्जाम 400 नंबर का रहने वाला है। परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक 40% है, यानी 40% आपके आने चाहिए। अगर 400 की 40% की बात की जाए तो आपके 160 नंबर आने जरूरी है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों में न्यूनतम उत्तीर्णांक 35% है, यानी 400 नंबर का है। 400 का 35% करोगे तो 140 नंबर आपके आने जरूरी है। किसी प्रश्न के गलत उत्तर के परीक्षार्थी प्राप्त उस प्रश्न की पूर्णांक 1/3 काटा जाएगा, यानी 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। अगर 4 क्वेश्चन किए हैं आपने, अगर आपके 3 प्रश्न गलत हो गए तो ये 1 प्रश्न ये भी गलत हो गया, यानी चारों गलत मानेंगे। अगर इसे विस्तृत बात की जाए फिर परीक्षा पैटर्न की, तो आपके सामान्य ज्ञान के 24 अंक के आने वाले, मतलब 12 क्वेश्चन आने वाले। फिर बात की जाए दैनिक विज्ञान के 24 नंबर के, तो ये भी 12 क्वेश्चन आने वाले। गणित की बात की जाए 26 नंबर की गणित आएगी आपके लिए, 13 क्वेश्चन है। कंप्यूटर के मूल सिद्धांत की बात की जाए 26 नंबर के, यानी 13 क्वेश्चन आने वाले हैं। ये बिल्डिंग टेक्निकल के क्वेश्चन आपके 30 नंबर के आएंगे, यानी 15 प्रश्न आएंगे। फ्लूइड मैकेनिक के 30 नंबरों के, यानी 15 क्वेश्चन आएंगे। सर्वेइंग स्टेटमेंटिंग कोस्टिंग फील्ड इंजीनियरिंग के 30 क्वेश्चन, यानी 30 नंबर के 15 क्वेश्चन आने वाले हैं। ये किसके लिए? सुविधा कनिष्ठ तकनीकी सहायक के लिए ये टोटल आने वाले हैं। अगर बड़ी बड़ी इसमें बात की जाए आपके लिए, तो सामान्य लोगों के लिए, बाकी ये जिसने BE BTech किए उसके आने वाले हैं। 400 नंबर का होगा, 200 क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर बात की जाए AA लेखा सहायक की, जिसके पास O लेवल का कंप्यूटर डिप्लोमा है, उसके लिए हिंदी के 24 नंबर की और अंग्रेजी भी 24 नंबर की, दोनों के 12-12 क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर सामान्य ज्ञान राजस्थान के संदर्भ में 26 नंबर की और दैनिक विज्ञान भी 26 नंबर की, यानी दोनों में 13-13 क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर गणित की बात की जाए तो 30 नंबर की, कंप्यूटर के मूल सिद्धांत भी 30 नंबर के, यानी 15-15 क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर बही खाता की बात की जाए तो 40 नंबर की, यानी 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। व्यवसाय पद्धति की बात की जाए 30 नंबर की, यानी 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। लेखा परीक्षा की बात की जाए तो 40 नंबर की, यानी 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। भारतीय अर्थशास्त्र की बात की जाए तो 30 नंबर, यानी 15 क्वेश्चन आने वाले हैं। सार्वजनिक खंड की बात की जाए तो 40 नंबर के, यानी 20 नंबर के आने वाले हैं। ये भी सार्वजनिक खंड फन की बात की जाए तो भी 40 नंबर की 20 नंबर का है। और RTPP के 20 नंबर, यानी 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। कुल मिलाकर 400 नंबरों के 200 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके, और नेगेटिव मार्किंग रहेगी। आशा करता हूँ आपने पूरी अच्छी तरह से वीडियो को समझा है। अगर पूरे एग्जाम पैटर्न की बात की जाए, एग्जाम पैटर्न की, तो आपके एग्जाम पैटर्न के लिए एक अलग से वीडियो और बना दिया जाएगा, जिसे भी आप देख लेना। उसमें विस्तृत रूप से पेपर के संबंधित समझाया जाएगा, जो विषय विशेषज्ञों से बनाया जाएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद साथियों।